हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हम क्या है जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में क्या है हमने रेजोनेंस पढ़ा था। ये लास्ट टॉपिक है हमारे रेजोनेंस का, जिसमें हमने रेजोनेंस का अभी तक बेसिक पढ़ लिया है, कैसे होती है, क्यों होती है और कहाँ कहाँ होती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने वो भी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, वो भी हमने पढ़ लिया। तो ये लास्ट टॉपिक है रेजोनेंस का, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से स्टेबिलिटी कंपैरिजन कैसे करेंगे। मानो कि अगर ये मेरे पास ए स्ट्रक्चर है, इसके आगे बी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सी है और ये क्या है डी है। इन सब को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपस में जो भी है ए बी सी डी में से इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन, क्या ए सबसे ज्यादा स्टेबल है या बी है या सी है, या कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स को क्या है हमें सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। सबसे पहले हमें पहला रूल देखना है। हमें अगर कोई दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हमें पहले रूल देखना है। अगर वो फॉलो हो रहा है तो वहीं पे ठीक है, नहीं तो फिर हम सेकंड रूल पे चलेंगे। हमें क्या इनको सीक्वेंस में फॉलो करना है। ठीक है, चार रूल्स हैं। क्या क्या है हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला क्या कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। मतलब अगर हमारे पास कोई दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसमें से जिसके पास सबसे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा, क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा, जिसमें सबसे कम चार्ज होगा, वही हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर ये इसमें एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये क्या फिनोल है, और अगर मैंने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने क्या है इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, ये यहां से लोन पेयर ने क्या है रेजोनेंस की, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ए और बी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये कह रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्या है, पहला रूल क्या कहता है, जिसपे क्या है मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं, एक पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इस पे अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे दो चार्ज हैं। तो क्या कहता है, जिसके पास कम चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कम चार्ज किसके पास है, ए के पास। तो अगर इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, जो हमारा ए है वो क्या है ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, बी से। ए क्या है ज्यादा स्टेबल होगा बी से। तो रूल वन क्या कहता है, जिस भी मॉलिक्यूल में लेस नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो क्या है हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं रूल टू पे। रूल टू क्या कहता है हमारा, ठीक है, रूल टू कहता है कि अगर नंबर ऑफ चार्ज इक्वल हो गया, ठीक है, अगर नंबर ऑफ चार्ज अगर इक्वल है, मान लो कि अगर दो मॉलिक्यूल है, दोनों में एक एक ही चार्ज है, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ चार्ज सेम है मॉलिक्यूल्स में, तो फिर क्या होगा, वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें क्या है सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगी, वो क्या है हमारा स्टेबल होगा, वो क्या है ज्यादा हमारा मोर स्टेबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। CH2, ये ओ एम लगा दिया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये ए है, इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, CH2OMe, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, यहाँ का ये जो लोन पेयर है इसने यहाँ पे क्या है वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ क्या है रेजोनेंस दिखाई। ये ए है और ये क्या है बी है। अगर मैं चार्ज की बात करूं, इस मॉलिक्यूल में भी चार्ज कितना है, एक चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे जीरो पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है वन पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है एक पाई बॉन्ड है। तो रूल नंबर टू क्या कहता है, वो वाला हमारा जो मॉलिक्यूल है ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अगर चार्ज सेम है, ठीक है, अगर चार्ज सेम है तो क्या है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगी वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इधर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला जो है हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ए से। ठीक है, बी वाला क्या है ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर टू कहता है। अगर मैं रूल नंबर थ्री की बात करूं तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर बहुत
चार्ज और क्या है हमारे पाई बॉन्ड दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, चार्ज लोकेशन को कंसीडर करेंगे। चार्ज लोकेशन क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा रख सकता है, उस पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एटम पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, स्टेबल होते हैं। अगर मैं ये मानूं एक ग्रुप मैंने ये लिया ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करूं, चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है, एक चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है, एक चार्ज है। पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड भी यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी एक है। तो मतलब पहले दो जो रूल हैं वो तो क्या है, दोनों ही नहीं लग रहे, उन दोनों से ही हम क्या है, नहीं बता सकते कौन सा ज्यादा स्टेबल। तो अब किसकी बात करेंगे हम, चार्ज लोकेशन की, कि कौन सा वाला जो चार्ज है उसकी लोकेशन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन तो हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, एक तो कार्बन पे नेगेटिव है, एक पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा अच्छे से होल्ड कर सकेगा हमारे किसको, नेगेटिव चार्ज को। तो अगर मैं इधर स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो बी वाला है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा ए से। क्यों, क्योंकि जो है ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या है, वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा किसको, नेगेटिव चार्ज को। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगाऊं, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर क्या है, बी है, ठीक है। अगर मैं यहां चार्ज की बात करूं तो चार्ज यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, और यहां पे भी एक है। पाई बॉन्ड की बात करूं तो वो भी यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। तो मतलब पहले दोनों रूल तो क्या है, हमें नहीं बता पा रहे दोनों में से स्टेबिलिटी क्या है। फिर किस पे चलेंगे, थर्ड रूल पे चलेंगे, जो कि कहता है चार्ज लोकेशन को क्या करो, चार्ज लोकेशन देखो कौन सा चार्ज किस पे है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा है, और क्या है, नाइट्रोजन की कम है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसपे क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिसकी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो तो क्या नेगेटिव चार्ज, उसको क्या है, अपने ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखना चाहता है अपने पे। बट ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कम स्टेबल होगा, और ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इधर भी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्या होगा, जो बी वाला है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, क्या होगा, बी वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा ए से। तो समझ आया कि अगर पहले जो दो रूल हैं अगर वो अप्लाई नहीं हो रहे तो फिर हमें क्या, रूल नंबर 3 पे जाना पड़ता है, जो कि कहता है कि चार्ज लोकेशन को कंसीडर करो। इसके बाद आएगा ये .4, ये क्वेश्चन बीच में आ गया, चलो इसको हम बाद में करेंगे, पहले .4 को कवर करते हैं। ठीक है, .4 कहता है कि इफ ऑल आर सेम, जितने अभी तक हमने पढ़े वो सारे ही सेम है, ठीक है, तीनों पॉइंट सेम है, ठीक है, उसमें पाई बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ चार्ज भी सेम है, और चार्ज लोकेशन भी सेम है। तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, चार्ज सेपरेशन, की चार्ज की सेपरेशन क्या है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे अगर सेम चार्ज होंगे, वो ऑपोजिट चार्ज जो होंगे वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्या, ऑपोजिट चार्ज जो है मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, मतलब अगर एक प्लस है एक माइनस है तो वो क्या है, एक दूसरे के पास होने चाहिए, ठीक है। और जो सेम चार्ज है, अगर प्लस प्लस आ गया या माइनस माइनस आ गया तो वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है, वो क्या है, फार होने चाहिए। जैसे हमने देखा ना कि जो क्या है,
ऑपोजिट चार्ज क्या है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या ऑपोजिट वाले क्या है पास में होने चाहिए, उससे क्या स्टेबिलिटी मिलती है। और जो सेम चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्टेबलाइजेशन होती है। तो इसीलिए क्या है वो क्या है दूर दूर होने चाहिए। तो अगर मैं एक कंसीडर करूं, ये हमारे पास अगर क्या है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी है। अगर तो मैं क्या है चार्ज की बात करूं, तो चार्ज इस पे भी दो है, इस पे भी दो है। पाई बॉन्ड की बात करूं, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। चार्ज लोकेशन की बात करूं, तो चार्ज लोकेशन क्या है, मोस्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और क्या है कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। तो चार्ज लोकेशन तो यहाँ पे भी क्या है सेम ही है। तो ये तीनों पॉइंट से या तीनों रूल से तो हम नहीं बता पा रहे। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, चार्ज सेपरेशन की बात करनी पड़ेगी। चार्ज सेपरेशन में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज तो क्या है पास में होने चाहिए, और अगर क्या है सेम चार्ज है तो वो दूर दूर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये क्या है ये दोनों पास में है, तो ऑपोजिट चार्ज तो क्या है पास में ही होने चाहिए, इसमें क्या है दूर है। तो हमारा ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल 4। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है ए वाला जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा किससे, बी वाले से, ठीक है। तो ये जो चारों रूल हैं हमें क्या है सीक्वेंस में ही फॉलो करने हैं, मतलब कि सबसे पहले हम पहला रूल देखेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेबिलिटी पता लग रही है तो वहीं पे रुक जाएंगे। अगर पहला रूल हमें नहीं बता पाता फिर हम सेकंड रूल पे चलेंगे, अगर सेकंड रूल भी नहीं बता पाता फिर हम थर्ड रूल पे चलेंगे, अगर थर्ड रूल भी नहीं बता पाता फिर हम फोर्थ रूल पे आएंगे। तो मतलब हमें क्या है इन चारों रूल्स को क्या है सीक्वेंस में ही फॉलो करना है, ठीक है। तो इन चारों रूल से हम क्या बता पाएंगे, हम अपनी स्टेबिलिटी देख पाएंगे, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी देख पाएंगे। तो अब अगर इसमें मेरे पास एक है पी क्यू आर एस, पी है, क्यू है, आर है, एस है, और क्या है टी है, ये सारे क्या है ये पांचों के पांचों क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या है हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो लगाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या जीरो चार्ज है, यहाँ पे क्या एक चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है दो चार्ज है। पाई बॉन्ड की बात करूं, पाई बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है एक पाई बॉन्ड है, क्या यहाँ पे क्या है एक पाई बॉन्ड है। और चार्ज लोकेशन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो अगर हम पहले रूल के अकॉर्डिंग ही चले, पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला रूल हमें बता देता है कि पी वाला जो है वो क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट रूल तो हमें यही बता देता है कि जो पी वाला है वो क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें क्या है मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर चार्ज सेम है, अब ये चार्ज सेम है, यहाँ पे क्या है, अगर क्या है हमारा चार्ज सेम है तो फिर क्या हम देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे, जिसमें भी क्या है पाई बॉन्ड ज्यादा है वो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स किसमें है, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स क्या है इसमें है, और सबसे ज्यादा अगर पाई बॉन्ड इसमें है तो एस वाला क्या है उसके बाद ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड्स किसमें है सबसे ज्यादा एस वाले में है, तो ये क्या है ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद बात आती है थर्ड रूल क्या कहता है, हमें क्या है चार्ज लोकेशन देखनी है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, बट ये वाले जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है पॉजिटिव है, ये तो क्या है सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा डी स्टेबल हो जाएगा, सबसे कम क्या है स्टेबल होगा। तो टी वाला जो है सबसे कम स्टेबल हो। अब बचा क्यू और एस, अब क्या बचा क्यू और आर बचा। अब क्यू और आर में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज दो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है शायद, हाँ यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या है चार्ज भी दो है, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर में गलती हो गई थी। ये क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे भी दो चार्ज दो चार्ज दो चार्ज। अगर चार्ज सेम है तो फिर क्या हम देखते हैं पाई बॉन्ड देखते हैं, तो पाई बॉन्ड क्या है इसमें ज्यादा है, तो ये क्या है ये वाला हमारा क्या है ज्यादा स्टेबल होगा एस वाला। अब यहाँ पे भी क्या है हमारे पास क्या बचा, क्यू बचा, आर बचा, और क्या बचा टी।
टी पे तो ऑक्सीजन पे ही पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो वो टी वाला तो सबसे पीछे आ गया। अब बचा हमारे पास क्यू और आर। क्यू और आर में अब हम क्या देखेंगे, इसमें चार्ज भी सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज लोकेशन भी सेम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन देखेंगे। जो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर दूर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पास पास होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये दोनों पास हैं, तो ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट रूल देखेंगे जो कहता है कि चार्ज सबसे कम जिसमें होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे चार्ज सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, बाकी सब में तो क्या है, दो चार्ज हैं, तो उसके बाद हम नहीं डिसाइड कर सकते। सेकंड क्या कहता है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगी। इनमें से सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स किस में, एस में है, तो एस वाला पहले आ गया। फिर उसके बाद हमारा कहता है कि चार्ज लोकेशन देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे क्या है, जो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो गया। फिर अगर हम देखें क्यू और आर के बीच में हमें क्या है, चार्ज सेपरेशन देखनी पड़ेगी। तो ऑपोजिट चार्ज क्या है, पास पास होने चाहिए, तो इसमें पास है, तो आर वाला पहले हो जाएगा और क्यू वाला क्या है, बाद में आ जाएगा। ठीक है, आई समझ यहां तक। ठीक है, हमें क्या है, बस यही ध्यान रखना है, इन सब रूल्स को हमें क्या है, सीक्वेंस में फॉलो करना है। पहले पहला रूल देखना है, फिर सेकंड रूल, फिर थर्ड रूल, और फिर क्या है, फोर्थ रूल। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ इन इन ये जो स्ट्रक्चर है इनमें से किस स्ट्रक्चर में जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, MSQ सेकंड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये भी सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड वाला किस में ज्यादा स्टेबल है। तो हमारा क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, सबसे कम चार्ज जिसमें होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है हमारा सेकंड से, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। हमारा कह रहा है कि हमारा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब इसमें देखो, चार्ज सेम है, एक चार्ज है, उसके बाद पाई बॉन्ड भी सेम है, एक ही पाई बॉन्ड है। फिर हम क्या देखेंगे, चार्ज लोकेशन। ऑक्सीजन क्या है, हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे पॉजिटिव है। तो किस पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे कि नाइट्रोजन पे, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या है, सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट से। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें हमारा क्या है, नंबर ऑफ चार्ज सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो फिर हमें क्या है, चार्ज लोकेशन कंसीडर करें। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ क्या है, कार्बन पे नेगेटिव है, तो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वाले से। इसमें बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ चार्ज भी सेम है। अब फिर से हम चार्ज लोकेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कार्बन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। तो MSQ हमें कहता है कि बताओ सेकंड वाला किसमें ज्यादा स्टेबल, तो बी वाला है हमारा ऑप्शन, और क्या है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, समझ आई। तो ऐसे ही चारों रूल्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चन करना है। ये क्या, एक नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना, और खुद ट्राई करके इसका क्या है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, खुद ट्राई करना और इसका क्या है, ऑर्डर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या है, ऑर्डर रहेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वो चारों रूल्स को सीक्वेंस में फॉलो करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा क्या है, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस वाला टॉपिक जो है पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में शुरू करेंगे। रेजोनेंस हमारा खत्म हुआ, मीजोमेरिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।